सहर से लेकर अवतार तक की रूटीन हर घर के अपने माहौल, फैमिली स्ट्रक्चर, ट्रेडिशंस, ट्रेंड्स और तबीयत के मुताबिक डिफ़र करती है। आज मैं आपसे अपनी सहर टू अवतार रूटीन ऑन योर रिक्वेस्ट शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक देन डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। सहरी के लिए फिर से उठने के लिए 2:30 से 3 का अलार्म लगाकर मैं सोती हूँ। वैसे तो मेरा कोई ना कोई बच्चा जाग ही रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए अलार्म इन टाइम जागने के लिए सेट कर लेती हूँ और फ्रेश होकर तहज्जुद की नमाज़ अदा करना और उसके बाद हर फैमिली मेम्बर की चॉइस के अकॉर्डिंग सहरी तैयार करना एक रूटीन बन गई है। और माशाल्लाह अब तो 19वां रोज़ा है, तो सादा पराठों की डिमांड कम और सादा रोटी या स्टफ़ पराठे बनना शुरू हो गए हैं। जैसे आज मैं आलू वाला पराठा बाकी सबके लिए बना रही हूँ और अपने लिए तो मैंने पराठा अब बिल्कुल भी नहीं लेना होता, सादा रोटी, और वो भी मल्टीग्रेन रोटी होती है जिसके अंदर मैंने एज़ यू ऑलरेडी नो कि बीट रूट का पाउडर भी डालती हूँ और मोरिंगा भी डालती हूँ, तो मेरा ये आटा स्पेशल होता है। किसी भी अवेलेबल सब्ज़ी के साथ या कोई भी 2 अंडे मैं ज़रूर फ्राइड ले लेती हूँ। अगर मैं सब्ज़ी नहीं लेती शामी कबाब ले लेती हूँ, लेकिन आज चूँकि मिक्स सब्ज़ी बनी हुई थी तो उसके साथ सैलड, तो इस तरह से मेरी सहरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। बाकी सबको भी मैंने स्टफ़ पराठा दे दिया। उसके बाद फिर हो जाता है अज़ान का टाइम, तो अज़ान से पहले थोड़ा आज मैं फ़ारिग हो गई थी, तो मैंने एक पारा अज़ान से पहले पढ़ लिया और एक पारा मैंने अज़ान के बाद पढ़ा। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट 2 पारे ना सहरी के बाद ज़रूर पढ़ लूँ, क्योंकि सुकून का टाइम होता है। इस टाइम बहुत अच्छे से ना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम अल्लाह की इबादत और किरत या तजवीद वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद 2-3 घंटे की नींद लेकर तकरीबन 10 से 10:30 बजे मैं उठकर बिल्कुल फ़्रेश होकर और उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या कुछ करना है। अगर मेरा एक्सरसाइज डे है, जैसे आज मेरी वर्कआउट डे था, तो मैंने 40 to 45 मिनट इसके लिए ज़रूर निकालने होते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैं कर लेती हूँ। वैसे तो ये फिजिबल नहीं होता सबके लिए, लेकिन मुझे चूँकि बाद में शाम को या रात को इफ्तारी के बाद टाइम नहीं मिलता, तो इसको स्किप करने की बजाय ना मैं इस टाइम कर लेती हूँ। उसके बाद छोटे मोटे घर के काम जो हेल्पर के साथ जो वो नहीं कर रही होती, तो उसके साथ मिलकर फिर वो निपटा लेती हूँ। और कोई ऐसा स्पेशल काम जो मैंने रखा होता है, आज जैसे बच्चों ने मुझे बॉक्स पैटीज़ की फरमाइश की हुई थी, तो कीमा भी नहीं निकला हुआ था, तो ब्रेस्ट फिलर्स पड़े हुए थे उनका, बस मैंने इस तरह से कीमा निकाल लिया, क्योंकि फ़्रेश निकालें तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बाइंड भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर इसको हम फ्रीज़ कर दें तो पानी निकल जाता है। साथ ही इसकी अटैचमेंट जो हैं वो भी उन्हीं को साथ ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ना किया जाए तो उसके ऊपर फिर वो हार्ड सी वो चिकन जो है उसके ज़रात रह जाते हैं। जो ये किचन गार्डन से लेमन निकलते हैं, उनके वेस्ट करने की बजाय जो ख़राब होते हैं उनको मैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं क्लीनर भी बनाया हुआ है लेमन के छिलकों से, तो इस तरह से डायरेक्ट भी मैं डालकर तो उनको साफ़ करके रख लेती हूँ। उसके बाद बॉक्स पैटीज़ की आपके साथ थोड़ी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए ऑयल में मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा सौते कर लिया था। उसके बाद उसके अंदर चिकन लाइक ये था तकरीबन ½ kg, तो इसको मैंने डाल लिया इसके अंदर जब तक इसका पानी नहीं निकला, और अच्छे से ये इसको मैंने पका लिया। उसके बाद उसके अंदर पेपरिका, रेड पेपर और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिली सॉस, सोया सॉस, ऑरिगेनोस और थोड़ा सा सिरका डालकर ना इसको अच्छे से मैंने पका लिया था, तब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो गया तो फिर उसके अंदर मैंने कैप्सिकम बारीक काट कर और ग्रीन अनियन और उसके अलावा बंद गोभी काट कर मैंने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी थी बिल्कुल बारीक, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए और इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा सब्जियां सॉफ्ट नहीं करनी। एंड पर फिर ब्लैक पेपर, थोड़ी सी मैंने पेरी पेरी सॉस नैंडोज़ की डाल दी थी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस मैंने रख दिए थे। बहुत ज़्यादा चीज़ी मैंने नहीं किया था क्योंकि बहुत हैवी हो जाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चीज़ का टेस्ट देने के लिए, लाइक इसमें तार नहीं बन रही थी लेकिन चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो बस ये स्टफिंग रेडी हो गई। उसके बाद हेल्पर के साथ मिलकर, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, एक दफ़ा में काफ़ी ज़्यादा बनाने होते हैं, तो इसको इस तरह से प्लस के साइन में रख कर पट्टी को, समोसा पट्टी को एक दूसरे के डायगोनल, तो इनको मैंने, आप देख रहे हैं जिस तरह से ये सॉस इसकी रेडी करके, वाइट सॉस फिर बाइंडिंग के लिए लगा कर, तो दोनों ने हमने मिलकर इसको इस तरह से इसके बॉक्स पैटीज़ रेडी कर लिए। वो बना के देती गई और मैं रखती गई, और दूसरी तरफ मैं भी इसी तरह से बना के रखती गई, ताकि जो है अगले जितने भी 10 रोज़े रह गए हैं उसमें ये इजीली बन जाएं। तो तकरीबन 2 से 3 दर्जन मैंने बनाकर ये रख लिए थे।
और इस तरह से फिर ये पैटीज़ बने होना, तो ये बच्चों को सबसे ज़्यादा समोसों से भी ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा लग रहा होता है। बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो फिर समोसे तो एक स्लॉट ख़त्म हो गया था, वो भी आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन आज मैं चिकन समोसा नहीं बनाने वाली। इसके बाद आज जो समोसा बनाने वाली हूँ वो है आलू के समोसे, लेकिन एक थोड़ी सी अलग रेसिपी के साथ। वो चूँकि मेरी बेटी बना रही है, आपको मैं आगे चलकर बताती हूँ। आज उसने भी मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था और वो आज फारिग थी, तो उसने कहा चलें एक चीज़ मैं बना देती हूँ, एक चीज़ आप बना लें। तो यहाँ पर हमारे बॉक्स पैटीज़ जो है उसकी स्लॉट्स बनकर रेडी हो गई हैं। जिप लॉक बैग में डालकर फिर इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट यूज़ के लिए ये ईज़िली सेपरेट हो सके। अब जो है अगली जो हमारी रेसिपी है वो है आलू के समोसे। वो ये मेरी बेटी ही सारा देखेगी इसको कैसे बनाती है, आप देखते जाएं। ऑयल के अंदर थोड़ा सा ना उसने प्याज जो है वो बारीक चॉप करके डाल लिया था। तो ये तकरीबन ये भी आधा किलो ही आलू हैं, जिसके अंदर 3 चम्मच भर के उसने ये प्याज के डालकर, और उसके अंदर चाट मसाला डाला है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, बस इसमें और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा जाना। और चाट मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आलू जो बॉईल किए हुए थे, मैश किए हुए थे, उनको बस इसके अंदर डाल के ना इस तरह अगर हम ऑयल में थोड़ा सा तड़का लगाकर इसकी बाइंडिंग करते हैं ना, तो इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। इससे पहले मैं डायरेक्ट आलू बॉईल करके ना उसके अंदर चीज़ें डालकर और ये धनिया वगैरह तो मैं बना लिया करती थी स्टफ़ समोसे, लेकिन ये जो तड़के वाला मेथड है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उसके बाद असर का टाइम था, तो नमाज़ पढ़कर फिर मैंने थोड़ा सा जिक्र करना था, थोड़ी दुआएं पढ़नी थी और कुरान पाक भी पढ़ना था। तो फिर मैंने उससे कहा कि अब ये समोसे भी है, आप ही बना लो। तो उसके साथ साथ फिर मैंने कुरान पाक अपना कर लिया और वो साथ साथ समोसे बनाती गई। उसने यहाँ पर बड़े क्यूट से भी ना 1 बाइट समोसे बनाए, जो कि उसने कहा कि ये जो बाकी पट्टी रह गई ना, इसको हम वेस्ट नहीं करते। एक तो ये पट्टी वेस्ट नहीं होगी, दूसरा ना ये जो 1 बाइट होते हैं ना, ये फिर इसमें समोसा ज़ाया होने का कोई डर नहीं रहता, और ये देखने में भी बड़े क्यूट लग रहे होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये उसने एक सैम्पल के तौर पर मुझे बना कर दिखाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। जब उसने डाइनिंग टेबल पर रखा तो सबको बहुत ही क्यूट ये लगे ना। तो ऐसे ना पट्टियाँ जो साइड से बच रही थी ना, वो ज़ाया नहीं हुई उनको। वैसे तो मैं उसकी पापड़ी भी बना लेती हूँ उसको ना फ्राई करके, लेकिन आज ये 1 बाइट समोसे भी एक तरफ रेडी हो गए और दूसरे भी समोसे रेडी हो गए। तो ये अब हमारे अगले 10 दिन बड़े आराम से निकलने वाले हैं। इनको फिर जिप लॉक बैग्स में डालकर तो इनको फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ हुए होते हैं ना, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अफ्तारी से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैं निकाल कर इनको रख देती हूँ डीफ्रॉस्ट होने के लिए। अफ्तारी के टाइम में अब तकरीबन 15 मिनट हैं, तो साथ ही ये बॉक्स पैटीज़ भी हमने पहले फ्राई कर लिए। इनको ज़रा मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना होता है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। लाइट सा गोल्डन ब्राउन, देखें कितना ज़बरदस्त कलर है और इतना इनका क्रंच होता है, और इनके अंदर चिकन और चीज़ का फ्लेवर जो होता है ना, आप एक दफ़ा ये बनाकर रेसिपी ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये हमारे समोसे भी रेडी, बॉक्स पैटीज़ रेडी हो गए। अब समोसे कर लेते हैं, उनको भी इसी तरह से बस मीडियम लो फ्लेम पर मैंने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। और ये 1 बाइट भी आपको एक नज़र आ रहा है ना, तो ये देखें कितना क्यूट लगता है, और एक ही बाइट में इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके अलावा ये चिकन पकौड़ा जो है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर रेसिपीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लास्ट रमज़ान में शेयर की थी। तो ये चिकन पकौड़ा भी साथ ही इसके फ्राई कर लिया, क्योंकि मैं बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा हूँ, ताकि दस्तरखान पर एक रौनक से ही तो बन जाए। आइटम ज़्यादा हों और थोड़ी बनी होंगी तो इज़्ज़त से खाई भी जाती हैं, बचती नहीं है बाद में। इसी तरह ये जो आलू के स्लाइसेस हैं, इनके भी बेसन के पकौड़े होते हैं। तो ये भी एक बच्चों के लिए तो इस तरह की चीज़ें ना लाजमी होती हैं। अब देखें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ, लेकिन ये होता है कि एक वैरायटी होती है, उनको भी मज़ा आता है। ये मेरी शुरू से आदत है। जब बच्चे छोटे थे, जब मैंने उनको तैयार करना था रोज़ा रखने के लिए, तब भी मैं ना आइटम्स बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बनाती थी। अब यहाँ पर स्टफिंग थोड़ी सी आलू की बच गई थी, सिर्फ एक स्लाइस मैंने ब्रेड का लिया, उसको इस तरह काट कर उसके अंदर रख कर, तो इस तरह बेसन का भी थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, बस उसको कोट करके ना, तो ये छोटे छोटे जो है ना ये ब्रेड पकौड़े भी रेडी हो गए। तो बस इसको मैंने ज़ाया भी नहीं किया, बेसन की पेस्ट को भी, और ब्रेड का एक स्लाइस यूज़ हुआ, और जितनी हमारी आलू की स्टफिंग थी वो भी यूज़ हो गई, और हमारी एक आइटम बनकर रेडी हो गई। तो बस इस तरह से ना हमारा दस्तरखान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक ख़ास करम होता है, बरकत होती है। हमें नहीं पता होता चीज़ें कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे सेट हो जाती हैं, हमारे मेन्यू में भी नहीं होती हैं और चीज़ें बनकर सामने आ जाती हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की ज़ात है। रमज़ान की बरकत है कि हमारा दस्तरखान अल्लाह ताला सबका ऐसे ही सजाए
रखे, बनाए रखे, हमें तौफीक दिए रखे कि हम पूरी डेडिकेशन के साथ अपने पूरे रोज़े पूरे एहतमाम के साथ मनाएं। तो यहाँ पर दही फुल्कियाँ, दही भल्ले भी रेडी हो गए हैं। बहुत वीडियो लंबी हो जानी थी इनकी, चूँकि मैं आपके साथ रेसिपीज़ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा बार बार आपको मैंने बोर नहीं करना, बस जो नई चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो इसका क्रंच देख लें आप बॉक्स पैटीज़ का, और इसकी फिलिंग इतनी ज़बरदस्त, पेरी पेरी सॉस ने इसका टेस्ट इतना डबल कर दिया था। और उसके बाद हो गई मगरिब की अज़ान, तो उसकी बस नमाज़ अदा करके, तो उसके बाद अब ये जो है मेरा एक आज इम्पॉर्टेंट काम था, वो ये था कि पहले तो हमने डिनर कर लिया ना थोड़ा सा। ये भी अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही, ये मंचूरियन और फ्राइड राइस, इसमें से भी एक चीज़ मेरी बेटी ने बनाई, लाइक मंचूरियन उसने बना लिया और फ्राइड राइस मैंने बनाए थे जल्दी जल्दी में, बस आधे घंटे में, क्योंकि आज हमारा आगे चलकर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो हमने करना था, तो बहुत टेस्टी था। वो इम्पॉर्टेंट काम क्या था जी, बच्चों की जब बर्थडेज आती है ना, तो हम ना एटलीस्ट किसी को इन्वाइट करने के बजाय, जब बहुत छोटे थे तब तो इन्वाइट किया करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब इंसान को थोड़ी वो अकल भी आ जाती है, फ़हम आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो थोड़ी सी महदूद हो जाती हैं। बस बच्चों की थोड़ी सी खुशी होती है जिसमें हमने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना होता है, उनके डेज़ को सेलिब्रेट करना होता है, उनकी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और उनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स को कंसिडर करना होता है। तो बस आज मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी 19 मार्च को, तो उसके लिए मैंने फिर ये केक लिया और डिनर करने के बाद हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन अपने घर में ही रख लिया। तो बच्चे भी खुश हो गए और पेरेंट्स को भी एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। चाहे रमज़ान हो चाहे कुछ हो, बच्चों के ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो हम निगलेक्ट नहीं करते और उनके साथ अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद ना अब ये हमारी जब सेलिब्रेशन हो गई तो उसके बाद फिर रात तकरीबन 10 से 10:30 हो गए थे। आज हमने 12 बजे से पहले ही कर ली थी, क्योंकि फिर सहरी के वक्त उठना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम टाइम पर ना सोएं तो उसके केक कटिंग के बाद फिर मैं वॉक के लिए निकल गई थी, क्योंकि ये भी मेरा इंपॉर्टेंट काम होता है। वॉक ना करूं तो मुझे जो है ना वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, एक रूटीन सेट हुई हुई है, एक्टिव नहीं रहती मैं। तो रात को तकरीबन जब खाना खाने के 2 घंटे बाद या 2 से 3 घंटे बाद, आज ज़रा थोड़ा मैं जल्दी चली गई थी क्योंकि बीच में हमें वो केक वाला भी काम करना पड़ा, तो बस तकरीबन 45 मिनट्स की ये मेरी वॉक होती है। तो फिर यहाँ पर मेरे दिन का एंड होता है, यहाँ पर जाकर फिर मैं सोती हूँ नेक्स्ट सहरी के लिए दोबारा उठने के लिए। सो या दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस video, then do subscribe my channel and press the bell icon to get each notification from my side in time. Stay connected. See you all soon inshallah in very next video. Thanks for watching. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye bye.